नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैतृक संपत्ति पर बेटियों के अधिकार के बारे में। इसके बारे में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 में बताया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस कानून और इसमें हुए संशोधनों को समझते हैं। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन किया गया था और इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबरी का हिस्सा देने की बात कही गई थी। इसके बाद ये संशोधित अधिनियम 9 सितंबर 2005 को लागू हो गया था। आपको बता दें कि हिंदू उत्तराधिकार कानून उन लोगों पर लागू होता है जो जन्म से ही हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के हों, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म अपना लिया हो, या फिर कोई जायज या नाजायज बच्चा जिसके माता पिता में से कोई भी एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या फिर सिख हो। हिंदू उत्तराधिकार कानून ये बताता है कि किसी हिंदू व्यक्ति की संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों में किस तरह से बांटा जाए। तो इस कानून में बेटियों के पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेकर 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। दरअसल कोर्ट में केस पहुंचा था जिसमें भाइयों ने अपनी बहन को ये कहकर पिता की संपत्ति पर बराबरी का हक नहीं दिया कि तुम्हारा जन्म तो 2005 से पहले हुआ है। इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया, कहा कि बेटियों का संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल या पुश्तैनी संपत्ति पर उतना ही हक है जितना कि बेटों का। यानी बेटी का जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबरी का हक होता है। यहाँ पर आपको बता दूं कि दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पुश्तैनी, जो कि परदादा दादा से ट्रांसफर होती आ रही होती है, और दूसरी होती है एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि वो प्रॉपर्टी जो पिता ने खुद अर्जित की या फिर खुद ही अर्न की हो। तो कोर्ट ने कहा था कि बेटियों का एंसेस्ट्रल संपत्ति पर उतना ही हक है जितना कि बेटों का। साथ ही कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया था कि पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों का माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। साथ ही उन बेटियों पर भी लागू होगा जिनका जन्म 2005 से पहले हुआ हो। आपको बता दें कि 2005 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों के लिए तो ये फैसला संशोधन के बाद से लागू था ही। इसके अलावा कोर्ट ने साल 2015 में दिए अपने उस फैसले को भी खारिज कर दिया था जिसमें यह कहा गया था कि हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन के तहत अधिकार 9 सितंबर 2005 तक संपत्ति के जीवित हिस्सेदार की जीवित बेटियों के लिए लागू है। तो कुल मिलाकर पैतृक संपत्ति में बेटी को हिस्सा देने से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका जन्म 2005 में बने कानून से पहले हुआ है। साथ ही 9 सितंबर 2005 के पहले अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और संपत्ति का बंटवारा बाद में हो रहा है तब भी बेटी को हिस्सा देना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और भी महिलाओं में आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।